Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेबी ने अभी हाल ही में जो हमारे एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जो आईपीओज होते हैं, उसको सेबी ने कुछ एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग को लेकर उसके लिए बात करी है। तो जानते हैं कि सेबी ने ऐसे क्या कुछ सर्कुलर निकाला है जिसमें वो एसएमई आईपीओज को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में मॉनिटर करने की बात कह रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेबी ने बोला कि अब जो वो एसएमई आईपीओ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के आईपीओज आती हैं, उस पर एक बहुत ज़्यादा टाइट वॉच रखने वाली है। ठीक है, उनके फाइनेंशियल्स को लेकर, उनके फंड्स जो वो रेस करेंगे उसको लेकर, फंड्स को किस तरह यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर भी। इसी के साथ साथ सेबी ने बोला कि जो मर्चेंट बैंकर्स इन आईपीओस को लाने में मदद करते हैं या इनकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कराते हैं, उन पे भी अब प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस यानी कि उनका काम करने के तरीके को और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा एक डिटेल्ड वे में देखा जाएगा। ठीक है, सेबी ने साथ में बोला कि एसएमई आईपीओ मतलब जो भी कंपनी एसएमई वाला आईपीओ लेके आ रही है, इनके जो पास्ट के प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड्स है, फॉर एग्जांपल पहले था कि अगर वो 3 ईयर्स के लिए दिखाना पड़ेगा, 4 ईयर्स का दिखाना पड़ेगा, तो उसके टाइम पीरियड को 5, 6, 7 ईयर्स या 8 ईयर्स तक का करा जा सकता है, जिसमें उनकी अच्छी खासी जो प्रीवियस उनका प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम और अच्छे से समझ सकें। इसी के साथ साथ सेबी ने बोला कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और ज़्यादा गहराई से हर एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअल में क्या बिजनेस करती है, क्या इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, पास्ट में कैसा परफॉर्म करती आई है, जो फंड्स रेस करेगी वो एक्चुअली में उस पर्पज़ के लिए वो खर्च करेगी नहीं करेगी, प्रीवियस में सब कुछ क्या रहा है। तो उसी की बेस पे सेबी अब इन चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से देखने की बात कर रही है, जिससे कि मार्केट में जो एसएमई आईपीओ के फ्रॉड्स हैं ना, उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, हाल ही में ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए जिसमें मैंने वीडियो बनाई ऑलरेडी, कि जिसमें कंपनी ने पैसा रेज कर लिया, अपने फाइनेंशियल्स को इन्फ्लेट कर सक्सेसफुल आईपीओ हो गया, पैसा रेज हो गया। उसके बाद उन्होंने जिस पर्पज़ ऑफ फंड्स को रेज़ किया था, उन्होंने उस फंड्स को किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ कर लिया या उसको ब्लैक से वाइट में करने के लिए यूज़ कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा केसेस होते हैं। तो फंड्स को भी उनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं किया गया। तो इन्हीं सब फ्रॉड्स को रोकने के लिए सेबी स्पेशली एसएमई आईपीओस पे थोड़ी लगाम लगाने की बात कर रही है। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेबी ने अभी भी एसएमई आईपीओस का जो पूरा कंट्रोल है वो अपने हाथ में नहीं लिया है। अभी भी जो इनकी अथॉरिटी है वो एनएसई और बीएसई के पास ही है। बड़े बड़े आईपीओस जो आते हैं मेन बोर्ड के, वो फिर भी सेबी कहने को उनको ऑब्जर्व करती है, बट एसएमई आईपीओस को सेबी इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाती, क्योंकि इनमें बहुत ही एक डिटेल्ड वे में इन चीज़ों को देखना पड़ता है। इनका जो नंबर ऑफ आईपीओस होते हैं, क्वांटिटी वो भी ज़्यादा होती है, बिकॉज सेबी के पास वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं मार्केट से रिलेटेड। तो सेबी ने अभी इस अथॉरिटी को एनएसई और बीएसई को ही डेलीगेट कर रखा है, विच इज़ रिलेटेड टू एसएमई या स्मॉल कैप आईपीओस को। ठीक है, बट लोगों के सुझाव को अभी भी सेबी ने अपने पास रखा हुआ है। सेबी ये सोच रही है कि इसको हम अपने कंट्रोल में कैसे लें। ये वाली चीज़ अभी ड्राफ्ट गाइडलाइन में है सेबी के अकॉर्डिंग। हमें जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेबी एसएमई आईपीओ से कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेगी, एनएसई और बीएसई से, इनकी मॉनिटरिंग को लेकर स्पेशली। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना पास्ट में जाकर देखना चाहते हैं कि एसएमई आईपीओ का क्रेज़ जो है कब से चालू हुआ। 2020 में कोविड लॉकडाउन के बाद ही है, उसके दौरान ही कहीं ना एसएमई आईपीओस का चलन चालू हो गया था मार्केट में। ठीक है, जैसे इकोनॉमी एक साथ ही डाउन हो गई थी, बट कहीं ना कहीं होप तो थी कि इकोनॉमी रिवाइव करेगी, एंड जब भी रिवाइव करेगी तो बहुत ही स्पीड अप से रिवाइव करेगी, जब सब चीज़ें मार्केट में खुलनी चालू होंगी नेचुरली। तो उसी चीज़ को माइंड में कहीं ना कहीं फिट बिठाते हुए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, उनकी दिलचस्पी ना एसएमई आईपीओस में बढ़ी। ठीक है, उनको लगा कि यार ये बिज़नेस अभी छोटा है, इसमें अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, बट जैसे जैसे इकोनॉमी और कंट्री की ग्रोथ होगी तो ये बिज़नेस जो है उनके डबल स्पीड के 2x से 3x से ग्रो कर सकता है उनका, ये जो कंपनी होगी। तो बस ये जो माइंड में साइकोलॉजी थी, उसकी वजह से ही एसएमई आईपीओस में लोगों की इतनी दिलचस्पी आना चालू हुई, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी साबित हुई है। ऐसी बात नहीं कि एसएमई आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हुए। इनकी जो लिस्टिंग गेन होती है, आपको पता है कि लिस्टिंग गेन इनका 100%, 200% तक का भी लिस्टिंग गेन गया हुआ है, बट सेबी ने अभी इसमें गाइडलाइन दे के इसको रोका। सेबी ने बोला कि एसएमई आईपीओस का लिस्टिंग गेन जो है 90% तक ही सीमित होगा, मतलब 90% का लिस्टिंग गेन ही सिर्फ हो सकता है, उससे ज़्यादा इसमें आपको लिस्टिंग गेन अब देखने को नहीं मिलेगा एसएमई आईपीओस में एज ऑफ नाउ, जब तक सेबी की गाइडलाइन अभी
इम्प्लीमेंट हो रखी है। ठीक है, एक मैं छोटा सा SME IPO का आपको एग्जांपल देना चाहूँ। एक रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल करके शोरूम है जो कि यामाहा की एक डीलरशिप है द्वारका में। उन्होंने अपना एक SME IPO लाया था। ठीक है, वो IPO फुली सब्सक्राइब हुआ, उसमें काफ़ी अच्छी बैट आई लोगों की, सब्सक्रिप्शंस काफ़ी अच्छे हैं एंड वो IPO सक्सेसफुल रहा एंड उसमें लोगों को जो लिस्टिंग गेन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। हैरान होंगे सुन के कि ये जो यामाहा की डीलरशिप है, इनके पूरी दिल्ली में सिर्फ 2 ही आउटलेट है। टोटल जो इनके वर्कर्स काम करते हैं वो सिर्फ इनके 8 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं दोनों डीलरशिप में मिलाकर, जो सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं। फिर भी इस IPO की जो सब्सक्रिप्शन थी वो 400 टाइम्स ये IPO आपको ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि मतलब एक लोगों के उनमें कितना ज़्यादा क्रेज़ है लिस्टिंग गेन को लेकर और SME IPOs के प्रति, जो उनकी एक पोटेंशियल उनके प्रॉफिट को लेकर उसको। बट कहीं ना कहीं चीज़ रिस्की भी है, क्योंकि लोग जब लिस्टिंग गेन तो कमा लेते हैं, लिस्टिंग गेन के बाद जब वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं, शेयर प्राइस जो है बहुत तेज़ी से करेक्ट होना चालू होता है, जिससे कि जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस को सफ़र करना पड़ता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स का ध्यान रखते हुए सेबी ने SME IPOs के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लॉन्च करी हैं ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड SME IPOs के थ्रू जो मार्केट में स्पेकुलेशन करी जा रही है, फंड्स को मिसयूज़ करा जा रहा है, उनको भी रोका जा सके। तो गाइस, इस वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।